नमस्कार दोस्तों, आज का हिंदी विषय का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन से प्रकार होते हैं, ये सारी बातें हम लोग करें। तो इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबाएं, जिससे मेरी जो आगामी वीडियोज़ होंगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पहले तो ये सर्व का अर्थ होता है सब। सब नामों के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण हो सकते हैं जैसे मैं, तुम, हम, वह, यह आदि। सर्वनाम अर्थात संज्ञा का प्रतिनिधि बनकर आना। जैसे मोहन आम खाता है, वह आम छील कर खाता है। तो जो वह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, वह मोहन के प्रतिनिधि के रूप में हुआ। वह यहाँ सर्वनाम मोहन के बदले आया है। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। साथियों, ये 6 सर्वनाम के प्रकार हैं और इनमें नाम के अनुरूप ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो क्यों है, और निजवाचक सर्वनाम है तो क्यों है, निश्चयवाचक सर्वनाम है तो क्यों है, अनिश्चयवाचक क्यों है, संबंधवाचक क्या चीज़ को प्रकट करता है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम किस चीज़ को प्रकट करता है। अब आते हैं सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं उनके बारे में बताना। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष अथवा स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हमको विदित है कि जो बोलने वाला होता है, वक्ता, वह उत्तम पुरुष, वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। मैं, हम लोग, हम सब, ये उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है। और जो मध्यम पुरुष है वो श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तू, तुम लोग, तुम सब, मतलब वक्ता के लिए उत्तम पुरुष और श्रोता के लिए मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, अर्थात जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। एक बार पुनः इस चीज़ को देख लीजिएगा कि वक्ता जो व्यक्त कर रहा है वह उत्तम पुरुष माना जाता है, जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वह मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वह अन्य पुरुष है। तो उत्तम पुरुष मैं, हम लोग, हम सब। मध्यम पुरुष तू, तुम लोग, तुम सब। और अन्य पुरुष के लिए उदाहरण यह, वह और आप। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का अर्थ होता है स्वयं। स्वयं या निज का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक कहते हैं। जैसे वहाँ मैं स्वयं जाऊँगा। वहाँ मैं स्वयं जाऊँगा से तात्पर्य मैं स्वयं ही जाऊँगा, यहाँ पर निजता का ही बोध हो रहा है। दूसरा, यह काम मैं आप ही करूँगा। यह काम मैं आप यहाँ स्वयं, आप भला तो जग भला, तात्पर्य यह है कि मैं ठीक हूँ तो सभी ठीक हैं। आप यहाँ पर स्वयं का बोध हो रहा है। तो इस तरह से स्वयं का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु के निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये शब्द हैं, यह, वह। यह अच्छा लड़का है, वह लड़का आ रहा है। यह अच्छा लड़का है, वह लड़का आ रहा है। मतलब यहाँ पर निश्चय है कि वह जो लड़का आ रहा है वह अच्छा लड़का है, या
यह अच्छा लड़का है और वह लड़का आ रहा है, मतलब यहाँ स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक इसके विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराने वाले, जहाँ पर निश्चित नहीं है अर्थात अनिश्चित है, अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, कोई आया है, कुछ खाओ, मतलब यहाँ निश्चित कुछ नहीं, आया कौन है ये भी विदित नहीं है, कुछ खाओ क्या खाना है ये भी विदित नहीं। तो इसमें क्या जो शब्द हैं वो कोई या कुछ शब्द आते हैं और यहाँ पर सर्वनाम अनिश्चयवाचक होता है, जहाँ पर चीज़ें अनिश्चित हों। अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का नाम से ही स्पष्ट है कि सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। और ये कैसे, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जो कमाएगा सो खाएगा, अर्थात जो कमाएगा वही खाएगा, अर्थात सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध है। जो सो, सर्वनाम यहाँ पर जो सो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी में संबंध है। जो मैंने कहा वह सही है, जो मैंने कहा सो सही है, अर्थात जो और वह में संबंध है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, क्या खाया। अब यहाँ पर सीधी बात, कौन आया, क्या खाया, तो ऐसे में प्रश्न सूचक शब्द आ गया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है और कौन और क्या का संबंध जुड़ा है। तो कौन का प्रयोग सजीव वस्तुओं के लिए होता है और क्या का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। जैसे कौन कौन लोग आए, तो स्पष्ट बात है, कौन कौन लोग आए मतलब वह लोग सारे के सारे सजीव हैं। वहाँ कौन आदमी जाएगा, कौन शब्द आया तो निश्चित आदमी जाएगा, तात्पर्य यह है कि वह सजीव है। कोई आने वाला है, वो कौन आने वाला है मतलब सजीव आने वाला है। लेकिन इसके साथ ही अगर क्या शब्द का प्रयोग हो जाए तो समझना चाहिए कि निर्जीव उत्तर ही आएगा। जैसे कौन आया, कौन मतलब व्यक्ति आया, और क्या खाया मतलब खाने वाली वस्तु, स्वाभाविक रूप से वह निर्जीव है। तो मित्रों, ये था सर्वनाम के बारे में जानकारी। यदि अच्छी लगे तो बिल्कुल सुझाव लिखें। धन्यवाद।